Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल शॉर्ट टाइम स्टडीज में दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज यहाँ पे हम एक वीडियो लाए हैं पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 2। जो इंटरमीडिएट का मैंने पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 1 का वीडियो जो कराया था उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो पहले आप उसको देख लीजिएगा, फिर ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले आपको 3 चीज़ करना है: लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और अगर और भी अच्छा लगे तो इसे दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें, क्योंकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं दोस्तों? हमारी जो अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था, उसको हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी 1961 से 1966। इसका ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। ठीक है, चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि खाद्य संकट से सबसे अधिक प्रभावित कौन सा राज्य था। खाद्य संकट से सबसे अधिक प्रभावित कौन सा राज्य था? तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों वो ऑप्शन सी है, बिहार सबसे अधिक खाद्य संकट से प्रभावित था दोस्तों। बिहार सबसे अधिक खाद्य संकट से प्रभावित है। ठीक है, चलते चलते फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि पंचशील के 5 सिद्धांत किसके द्वारा घोषित किए गए थे। पंचशील के 5 सिद्धांत किसके द्वारा घोषित किए गए थे दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर ऑप्शन तो वो है दोस्तों ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा घोषित किए गए थे पंचशील के 5 योजना। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि भारत विदेश नीति के आधार स्तंभ कौन है। भारत विदेश नीति के आधार स्तंभ कौन है दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंचशील है भारत विदेश नीति के आधार स्तंभ। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि किसने कहा था हम संयुक्त राष्ट्र के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते। किसने कहा था दोस्तों कि हम संयुक्त राष्ट्र के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते? तो ये ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है इसका, इंद्र कुमार गुजराल ने कहा था। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है वो है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। ठीक है, चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि लाल बहादुर जी का निधन कब हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ था दोस्तों? तो लाल बहादुर शास्त्री का निधन जो हुआ था दोस्तों 11 जनवरी 1996 को हुआ था। 11 जनवरी 1996 को लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है सही वो है ऑप्शन बी। ठीक है, चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि किस उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार दिया। किस उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार दिया? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार दे दिया। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, इसका सही उत्तर है जयप्रकाश नारायण ने बिहार आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलिए ठीक है, चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कब की थी। इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकालीन की घोषणा कब की थी? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर है 5 जुलाई 1975 को की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं को पंचायत में 50% का आरक्षण दिया। सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं को पंचायत में 50% तक का आरक्षण दिया? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, बिहार में सबसे पहले 50% तक का आरक्षण महिलाओं को पंचायत में दिया गया। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि भारतीय किसान यूनियन किस प्रदेश के किसानों का संगठन है। भारतीय किसान यूनियन किस प्रदेश के किसानों का संगठन है दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, इसका सही उत्तर है वो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों का यूनियन है दोस्तों। किसानों का जो संगठन है वो भारतीय
किसान यूनियन। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि गोवा पर किस विदेशी राज्य का शासन था? गोवा पर किस विदेशी राज्य का शासन था? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो ऑप्शन सी है, पुर्तगाल का। पुर्तगाल का शासन था गोवा पे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि तेलंगाना का आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना का आंदोलन किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश से संबंधित है तेलंगाना का आंदोलन। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य से संबंधित है? नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर से संबंधित है दोस्तों। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि शीत युद्ध के समय पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? शीत युद्ध के समय पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, अमेरिका, वो शीत युद्ध के समय पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कर रहा था। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था? सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर है मिखाइल गोर्बाचेव जो दोस्तों वो सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति था। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि MBA पाठ्यक्रम की शुरुआत किस देश में हुई थी? MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये दोस्तों इसके पाठ्यक्रम, इसका पढ़ाई का शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुआ था दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है वह है अमेरिका। अमेरिका में सबसे पहले MBA की पढ़ाई शुरू हुई थी। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है वो प्रथम खाड़ी युद्ध से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया? किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, अमेरिका। अमेरिका इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इनमें से कौन दक्षेस का सदस्य नहीं है? इनमें से कौन दक्षेस का सदस्य नहीं है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दक्षेस का सदस्य चीन नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने हैं? सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने हैं दोस्तों? इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है, इसका सही उत्तर 10 अस्थायी सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? इंटरनेशनल कोर्ट जो होता है उसमें कितने न्यायाधीश होते हैं दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, 15 न्यायाधीश होते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है मानव अधिकारों की रक्षा से है एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि वैश्विक ताप वृद्धि से किस देश को सबसे अधिक खतरा है? वैश्विक ताप वृद्धि से किस देश को सबसे अधिक खतरा है दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, मालदीव को सबसे अधिक खतरा है दोस्तों। वैश्विक ताप वृद्धि से मालदीव को सबसे अधिक खतरा है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि परंपरागत सुरक्षा नीति का कौन तत्व है? परंपरागत सुरक्षा नीति का कौन तत्व है दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर है सभी, मतलब शक्ति संतुलन, गठबंधन बनाना, सामूहिक सुरक्षा और सभी। तो ऑप्शन डी जो है दोस्तों इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई थी? वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई थी दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्राजील। ब्राजील में वर्ल्ड सोशल फोरम की बैठक हुई थी सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि वैश्वीकरण से सबसे अधिक प्रभावित कौन हुए? वैश्वीकरण से सबसे अधिक प्रभावित कौन हुए दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, निर्धन लोग जो है दोस्तों वो सबसे अधिक प्रभावित हुए। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि भूमंडलीकरण किन क्षेत्रों को समाहित करता है? भूमंडलीकरण किन क्षेत्रों को समाहित करता है दोस्तों? तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन ए, आर्थिक क्षेत्रों को समाहित करता है भूमंडलीकरण। ठीक है दोस्तों,
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर है एकल आधिपत्य वाली दल व्यवस्था, ये थी दोस्तों। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि धारा 370 का संबंध किस राज्य से है। दोस्तों ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। धारा 370 का संबंध किस राज्य से है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका सही उत्तर जो है दोस्तों जो है जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर जिन लोगों ने अगर कर लिया होगा तो उसको ये उत्तर पता होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए पंडित नेहरू के द्वारा 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था। राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों न्यायमूर्ति फजल अली, इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो दोस्तों वो अंतिम ब्रिटिश गवर्नर था भारत का। चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है 1961 से 1966 ये तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन जो दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक थे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि मैकमोहन रेखा कहाँ है। मैकमोहन रेखा कहाँ है दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन रेखा है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश इसका सही उत्तर हुआ। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि भारत में सफल परमाणु परीक्षण सबसे पहले कब हुआ। भारत में सफल परमाणु परीक्षण सबसे पहले कब हुआ था दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1998 को सबसे पहले सफल परमाणु परीक्षण हुआ था दोस्तों। चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया। किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया दोस्तों, इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ए चीन ने आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि गरीबी हटाओ के नारे ने किस चुनाव में चमत्कारी प्रभाव दिखाया। गरीबी हटाओ के नारे ने किस चुनाव में चमत्कारी प्रभाव दिखाया, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है 1971 में 1971 के जो चुनाव थे दोस्तों उसमें गरीबी हटाओ का नारा जो दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखाया था चुनाव में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि नव निर्माण आंदोलन किस राज्य में विफल हुआ। नव निर्माण आंदोलन किस राज्य में विफल हुआ दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन बी, सही उत्तर है बिहार में विफल हुआ था दोस्तों नव निर्माण आंदोलन। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ। संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ दोस्तों, इसका जो ऑप्शन सही है जो दोस्तों वो है ऑप्शन बी 1976 में संविधान में 42वां संशोधन हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि शिवसेना एक क्षेत्रीय दल है। शिवसेना एक क्षेत्रीय दल है, वो कौन से राज्य का शिवसेना एक क्षेत्रीय दल है दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी है महाराष्ट्र का क्षेत्रीय दल है शिवसेना। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है। सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा का नाम जुड़ा है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी 2005 में सूचना का अधिकार जो है दोस्तों वो लागू हुआ था। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया।
मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वीपी सिंह ने लागू किया था दोस्तों, वीपी सिंह। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तृणमूल कांग्रेस पार्टी की, जो बंगाल की एक पार्टी है दोस्तों, उस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है, इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, ज्योति बसु के द्वारा की गई थी दोस्तों तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 6 दिसंबर 1992 में इनमें से कौन सी घटना घटी? 6 दिसंबर 1992 में इनमें से कौन सी घटना घटी दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1992 का जो कांड था गोधरा कांड। ठीक है दोस्तों, ये हुआ था। ठीक है, तो ये दोस्तों रहे 50 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस के। ये पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 2 वीडियो था, पार्ट 1 का वीडियो मैं लिंक में दे दूंगा दोस्तों। और ये वीडियो जो है दोस्तों, ये दोनों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे मॉडल सेट से भी क्वेश्चन को उठाया है और प्रीवियस ईयर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उठाया है। तो दोस्तों ये एक मिक्सचर है क्वेश्चन का। ठीक है, तो जो भी बहुत ही ज़्यादा अभी जो एग्ज़ाम जो आने वाला है दोस्तों, इंटरमीडिएट का जो देने वाले हैं एग्ज़ाम, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर यहाँ से आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको कहीं और से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए दोस्तों में, और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है दोस्तों, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।